हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर जो नए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग है, आपका क्या इफेक्ट है कट ऑफ के ऊपर है देखने को मिलेगा। तो ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ में हम कंपैरिजन करेंगे कि पुराना जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था उसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती थी, नए के अंदर है क्या डिफरेंस है देखने को मिला है, और इस बात का हमें क्या इफेक्ट है फाइनल कट ऑफ के ऊपर है देखने को मिलेगा। क्योंकि कैंडिडेट्स के मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिक्रीज है वो देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स कैंडिडेट्स, जिन्होंने अगर प्रीवियस में भी एग्ज़ाम दिया है तो वो इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि एक बार एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर है नॉर्मलाइजेशन का क्या बेनिफिट हमें देखने को मिला है। ये देखो कि पूरी की पूरी जो 9 शिफ्ट हुई थी इनका यहाँ पर डिटेल टेबल है आपके लिए शो कर दी गई है, जिसके अंदर है 6 तारीख की, 7th की और 8th की, तीनों तीनों शिफ्ट है, टोटल 9 शिफ्ट है। इनका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर है बेनिफिट है कितना देखने को मिला है, कौन सी शिफ्ट के अंदर है कितना डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट है देखने को मिला है, ये हमें देखने को मिला। और वैसे तो अगर हम कैंडिडेट्स की जो प्रीवियस आंसर की आई थी, जो टेंटेटिव आंसर की आई थी, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो कैंडिडेट्स के 20 से 30 मार्क्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट्स को यहाँ पर बोनस दिया गया है। बोनस क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से वो आधे अधूरे टाइप थे। किसी के अंदर है मैथ आ रहा था, किसी के अंदर है वर्जन के अंदर है गलतियाँ थी कि इंग्लिश के अंदर अलग है, हिंदी के अंदर अलग है, और कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन है वो स्वैप हो रखे थे। तो इस टाइप से यहाँ पर ढेरों मिस्टेक थी, उन वजह से उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर ज़्यादा को यहाँ पर बेनिफिट है, बोनस मार्क्स देखने को मिला है। इसकी वजह से यहाँ पर मार्क्स है वो इंक्रीमेंट है ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। पर एक्चुअल में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो आपको इतना लेस ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि जो प्रीवियस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला था उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ही 15 से 30 नंबर तक आराम से चला जाता था। अब हम देखते हैं कि एक बार जो पुराना नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था, एसएससी का ओल्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था, वो क्या था, वो आपको इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जिसके अंदर है यहाँ पर ये पहला कंपोनेंट था, दूसरा कंपोनेंट था, फिर ये तीसरा कंपोनेंट था। इस टाइप से यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया था और इसको ऐड किया गया था। वैसे तो हम इस नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को यहाँ पर कंपैरिजन है, जब यहाँ पर एसएससी ने नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला रिलीज किया था उसी टाइम पे यहाँ पर वीडियो बना के डाल दिया था। अगर डिटेल में समझना है तो उसके अंदर है, समझ सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा है, एक बार हम ब्रीफ में ले लेते हैं। देखो, ये जो पुराना नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था ये मेनली काम करता था मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड अगर भाषा में कहें तो इसको सिंपली आप थोड़ा सा ऐसे मान सकते हो कि एवरेज के ऊपर है काम करता था। इसके अंदर है देखो कि मेजर कंपोनेंट्स है क्या थे। एवरेज था टॉप 1% कैंडिडेट्स का यहाँ पर सभी शिफ्टों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन था। एवरेज था किसका, 0.1% कैंडिडेट्स का यहाँ पर शिफ्ट के अंदर है क्या था, सम ऑफ द मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैंडिडेट्स की शिफ्ट का यहाँ पर। अब ये थे कि कैंडिडेट्स के एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स के रो मार्क्स थे, ये थे। और सभी शिफ्टों का यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद में जिसका मैक्सिमम आया उसका कंसिडर किया जा रहा था। तो मतलब क्या हुआ कि आपका एवरेज और या फिर कहें कि मीन, उसके ऊपर ही ये फॉर्मूला है पूरा रिलाई कर रहा था। वहीं पर अगर हम नए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है वो काफ़ी लेंदी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के अंदर है शो करा दिया गया है। पर इसके अंदर अगर हम बात करें तो 3 आपको मेजर स्टेप है देखने को मिलते हैं। तो 3 मेजर स्टेप है जिनको हम यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। इंटरमीडिएट और फाइनल स्टेज है। इनको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप में यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू है यहाँ पर समझते हैं कि ये मानो कि कोई एग्जाम है जिसके अंदर है आपके 3 शिफ्टें हुए हैं, कैंडिडेट्स के ये मार्क्स है आए हुए हैं और इनके रोल नंबर है ये थे। अब इसमें से यहाँ पर इनको कर दिया, सबसे पहले सेट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स के पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग है वो इनको जचा दिया गया है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो टॉपर है 198 वाला, इसके अंदर 199 वाला, 197 वाला, तो इनका क्या है कि 100 परसेंटाइल है मान लिया जाएगा। तो उसका अगर हम लॉजिकली थोड़ी बात करें तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 198 वाला कैंडिडेट अगर शिफ्ट 2 के अंदर एग्जाम देता तो इसके 199 मार्क्स आते। अगर ये शिफ्ट 3 के अंदर एग्जाम देता तो इसके 197 मार्क्स आते, इसके भी 197 मार्क्स आते। अगर ये यहाँ पे देता तो इसके भी 199 मार्क्स आते इस कैंडिडेट के। ऐसे यहाँ पर 198 आते, इसके भी 198 आते। मतलब क्या हुआ कि अगर इन तीनों में से अगर कोई भी कैंडिडेट है शिफ्ट 1 के अंदर एग्जाम देता तो 198 मार्क्स आते, 199 आते। अगर शिफ्ट 2 के अंदर देता और शिफ्ट 3 के अंदर देता तो 197 मार्क्स आते। और इस टाइप से यहाँ पर ऐसे मार्क्स निकाल के इन तीनों का एवरेज लेके
इस कैंडिडेट के मार्क्स है वो बन जाएंगे। ऐसे ही सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर निकाला जाएगा जिनका यहाँ पर एक इक्वलाइज परसेंटाइल है, जैसे निकाला जाएगा, फिर उनका एवरेज लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है वो परसेंटाइल बेसिस के ऊपर है काम करता है। तो इस वजह से इसके अंदर है क्या हुआ कि आपको जो इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और इसके अंदर ये बात भी है कि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं टोटल मार्क्स से ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे पहले एग्जाम होता था तो उसके अंदर है 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में कोई कोई कैंडिडेट्स के 210, 205, 207 नंबर भी आपको देखने को मिलते थे। पर अब कभी भी यहाँ पर आपके फुल मार्क्स है नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स का फुल रो मार्क्स स्कोर करना बहुत ही रेयर होता है। अगर कर भी लिए तो उससे ज़्यादा तो कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे आपको। अब हम देखते हैं कि इस नए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग है आपका फाइनल कट ऑफ के ऊपर है क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस नए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग है वो आपका फाइनल कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट है, आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। इसका यहाँ पर आपको डिक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा इस नए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला की वजह से, क्योंकि ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्किल टेस्ट की है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट की जो डेट है वो भी आपकी अनाउंस हो चुकी है। जनवरी के लास्ट में आपका स्किल टेस्ट है, आपका एग्जामिनेशन है होने वाला है। तो उस स्किल टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ती है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ आपके लिए मेन मैटर करती हैं। तो बचे हुए दिनों के अंदर है आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रैक्टिस करते रहना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा है एक एफिशिएंट वे के अंदर है प्रैक्टिस करते रहो। उसके लिए एक हमने वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर एक मॉड्यूल लॉन्च किया है शॉर्ट हैंड के लिए, जिसके अंदर है आपको डिक्टेशन से देखने को मिलेंगी, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी, रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। डिक्टेशन से सभी अवेलेबल करा दी गई है। जैसे इंग्लिश वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है केसी की कैलाश चंद्रा है, प्रोग्रेसिव है, करंट अफेयर्स है। हिंदी के लिए रामधारी डिक्टेशंस है, आनंद पत्रिका है, एडिटोरियल्स है, ये आपको देखने को मिलेंगी। तो इस टाइप से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में रिजल्ट है आपको किस टाइप से देखने को मिलेगा, आपको अपनी ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है सभी टाइप्स के एरर है वो काउंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपका टाइप किया हुआ मैटर है आपको कलर कोडिंग के थ्रू है हाईलाइट हो जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कौन से वर्ड को आपने कैपिटल लेटर किया है, कौन से को स्मॉल किया है, कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, कौन सा ओमिट कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका एनालिसिस है विद इन 2 मिनट से हो जाएगा। अदरवाइज इसके अंदर ही 1 आवर पर डिक्टेशन के अकॉर्डिंग है कैंडिडेट्स का टाइम है वेस्ट हो जाता है। तो उससे फिर क्या हो जाता है कि डेली की डिक्टेशन है वो कैंडिडेट है कम कर पाता है। और ये सारे फीचर्स है आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर है देखने को मिलेंगे। स्पीड है अगर आपकी कम है तो 50 से लेके 170 की यहाँ पर हमने रेंज रखी, उसके अंदर है आप एडजस्ट कर पाओगे। इंस्टेंट रिजल्ट है ये आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर है कोई लैग है इशू नहीं देखने को मिलेगा। 24/7 है ये व्हाट्सएप नंबर है ऑन रहता है। इसके अंदर है अगर आपको किसी प्रकार की सपोर्ट है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के एक्टिवेशन के अंदर है या फिर आपको एक्सेस करने के अंदर आ रही है, शॉर्ट हैंड लिखने के अंदर आ रही, तो हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दिया गया है, वहाँ से जाके इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, टाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है मिलते रहें। कोई भी नोटिफिकेशन के विदाउट है वो आपको मिस नहीं हो। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।